हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों के साथ में बहुत सौ के साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी कि जब हम बहुत सारी डिज़ाइंस बना लेते हैं तो हमारा मोबाइल जो होता है वो थोड़ा सा हैंग होने लगता है, या जब हम कैनवा ओपन करते हैं तो बहुत स्लो ओपन होता है वो। तो उसका कारण क्या होता है, हम जो डिज़ाइंस बनाते हैं वो बहुत सारी हो जाती हैं, तो उन डिज़ाइंस के कारण में क्या होता है, इसकी मेमोरी भरा जाती है। इसमें जितने भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं सभी ऐप की खुद की इंटरनल मेमोरी भी होती है, वो खुद का डाटाबेस स्टोर करके रखता है। तो कैनवा में जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग वाली जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ ऑटोमेटिक बहुत बड़ा होता है। तो डिज़ाइनिंग ऐप्स में जब हम लोग कुछ चीज़ बनाने लगते हैं तो वहाँ पर अक्सर होता है कि जो भी चीज़ हमने बनाई है उसको बनाने के बाद उसकी मेमोरी बहुत सारी भरा गई है, तो हमें उसको मेमोरी को खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए एक जगह बता रही हूँ मैं कि जैसे हमने बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह अपलोड करते हैं, कुछ इमेजेस होती है, कुछ ऑडियोज़ होते हैं, वो जहाँ हमने अपलोड करे वहाँ से हमें उसे डिलीट करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक नया ये लिया ब्लैंक वाला स्क्रीन पे जाकर, उसके बाद यहाँ अपलोड्स पे जाना। अपलोड्स पे जाओगे तो जितनी भी आपने अभी तक अपलोड करे वो सारी इमेजेस आ जाएगी। तो इसमें से कुछ ऐसा है जो आपके काम का नहीं है, आगे जाके आपको काम में नहीं आने वाला है, हमने टेम्पररी टाइम के लिए उसे रखा था, तो ऐसी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ़ोटोज़ लग रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें ये वाले फ़ोटोज़ तो इन फ्यूचर कभी काम नहीं आने वाले, तो हम इसको मूव टू क्रैश कर देंगे। क्या करना है, एक टैब यहाँ पर करके रखना है, ये वाला नहीं डिलीट करूँगी मैं, एक बार इसको फ़ोटो जो डिलीट करना है उसको टैप करना और मूव टू क्रैश कर देना। इससे एक ही फ़ोटो होगा, बट हमने कहा हमारी बहुत सारी हमारे कैनवा में मेमोरी भरा गई है। दैट मीन्स हमको बहुत सारे फ़ोटोज़ एक साथ डिलीट करने होंगे। तो मूव टू क्रैश के ऊपर ही सिलेक्ट आइटम्स लिखा है, उस पर क्लिक कर देना। फिर जितने आपको डिलीट करने उन सब की यहाँ से क्लिक करते जाओ, सिलेक्ट होता जाएगा और फिर आप उसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे इन फ्यूचर काम में नहीं आएंगे वो आप यहाँ से डिलीट कर दो, और जो हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में काम आएंगे हम उसे रहने देते हैं। ठीक है, लाइक ये हमारा रिपीटेड लग रहा है हमको तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। पंडित जी का शायद ही हमें वापस काम आए और वो भी दो दो है, तो हम एक डिलीट कर देते हैं। ये वाला पीएनजी में दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको डिलीट का बटन दिख रहा होगा, उस डिलीट के बटन पे क्लिक कर देना। दिख रहा है नीचे देखो 13 इमेजेस सिलेक्टेड लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक फोल्डर का साइन है, तो ये मूव करने के लिए भी बता रहा है आपको, बट हमें मूव नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद ध्यान रखना है ये मूव टू क्रैश लिखा हुआ आता है, मतलब अभी भी ये आपके कैनवा की मेमोरी से नहीं गया है, इसे यहाँ से हटाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा जो मैंने कैनवा का फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्रैश खाली करना ही बताया था, और उस वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको एक और जगह बता दी थी जहाँ से हम डाटा डिलीट करते हैं जिससे हमारी मेमोरी फ्री हो जाती है, वो है रिसेंट डिज़ाइंस। रिसेंट डिज़ाइंस को हमें कैसे डिलीट करना है वो मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो क्रैश खाली करना एक बार हम यहाँ पे से देख लेते हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो हमारा 3 डॉट्स बने हुए 3 लाइन्स बनी हुई होती है जो सर्च बार के पास में, टॉप सबसे पहला जो ऑप्शन होता है मेनू का, वहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो बॉटम से 4th नंबर पे हमें क्रैश का ऑप्शन मिलता है। यू कैन सी कि हमने अभी तक जितना भी डिलीट किया है, चाहे वो डिज़ाइन हो या इमेजेस हो या कोई वीडियो अगर हमने डिलीट किया होगा तो वो सारा आपका यहाँ पर आ जाता है। आपको यहाँ से अगेन सिलेक्ट करना है, डिलीट परमानेंटली। यहाँ पे सिंगल सिंगल आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो इस टाइप से आप डिलीट परमानेंटली कर सकते हो। आई होप अब आपको मेमोरी का जो इशू पहले आ रहा होगा वो आपको ये करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगा।
फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी पूरी तरीके से सॉल्व करूँगी। बाय।